हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और उसमें पहले 7 क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स और ब्रैकेट में है कॉस 13 पाई ओवर 6। तो यहाँ जो हमारे को फंक्शन दिया हुआ है वो उसमें कॉस इनवर्स बाहर आ रहा, अंदर कॉस है। तो यहाँ पर हम अगर ये सोचें कि हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं तो वो नहीं हो सकता। तो सबसे पहले जो है हम इसको कॉस इनवर्स जो है ब्रैकेट लगा के कॉस 13 पाई अपॉन में 6 जो गिवन फंक्शन है उसको लिख देते हैं। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि जो इसकी कॉस के साथ 13 पाई बाई 6 दे रखा है वो क्या जो है उसके रेंज के अंदर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखिए कॉस इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में कॉस एक्स जो है वो एक्स के इक्वल तब होता है जब वो कॉस की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू में आता है, यानी कि जो कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है कि वो 0 to पाई होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है क्योंकि जो है पाई से बड़ा है 13 पाई बाई 6, तो इसीलिए जो है वो इस रेंज में नहीं आ रहा। तो हमें इसको इस तरह से रिड्यूस करना होगा कि वो इसके अंदर आ जाए, 0 से लेके पाई तक के बीच का कोई एंगल या 0 से पाई तक का कुछ भी हो जाए। तो इसमें जो है अब हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है उसको एक बार फिर से लिखते हैं और यहाँ देखें कि 6 का डबल 12 है, तो यानी कि 2 पाई से ये बड़ा एंगल है, तो 12 से बड़ा है तो 2 पाई हो गया। तो इसको जो है और कॉस जो है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और सेकंड और थर्ड में नेगेटिव होता है। तो ये क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया है क्योंकि 2 पाई के बाद अगला नंबर जो है आगे एंगल है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। और इसको जो है आप यहाँ ऐसे समझिए कि ये 0 यहाँ पाई बाई 2, ये पाई यहाँ पे आपका 3 पाई बाई 2 और फिर ये एंगल 2 पाई होता है। 0 वाले को 2 पाई भी कहते हैं। तो 2 पाई से कुछ बड़ा नंबर है, ये बड़ा डिग्री है एंगल की। तो इसको जो है हम जैसे 2 पाई प्लस में पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, यानी कि ये एक्चुअल में जो है 360 प्लस 30 यानी कि 390 डिग्री का एंगल है, जो कि 360 पर 0 पे घूम के फिर आ गया और फिर जो है ये बचा हुआ जो है एंगल जो है यहाँ पे इस तरह से है। तो ये पाई बाई 6 वाला जो एंगल है यही जो है हमारा वो 13 पाई बाई 6 भी है। तो अब जो है हम कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है ये हो जाएगा कॉस पाई बाई 6 के इक्वल। उसका रीज़न जो है आप लिख सकते हैं कि कॉस 2 पाई प्लस थीटा जो है वो थीटा के इक्वल होता है। और ये देख रहे हैं कि पाई बाई 6 जो है हमारी रेंज में आ रहा है, इसलिए यही इसका आंसर है। अब देखिए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 10 7 पाई बाई 6, तो इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ जो हमारे को दिया हुआ फंक्शन है वो है tan इनवर्स और ब्रैकेट में है tan 7 पाई बाई 6। तो जो tan में जो 7 पाई बाई 6 जो हमारे को एंगल है वो एंगल जो है दरअसल में पाई से बड़ा एंगल है, यानी कि ये थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है जहाँ पर tan जो है पॉजिटिव होता है। लेकिन हमारे को ये देखना है कि ये tan की प्रिंसिपल रेंज से जो बाहर है, क्योंकि tan की प्रिंसिपल रेंज जो होती है माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होती है। तो इसको जो है यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि tan इनवर्स 10 और ये 7 पाई बाई 6 जो है वो जो है हमारे हिसाब से 7 पाई बाई 6 तब होता अगर वो इसकी रेंज में आता, क्योंकि tan इनवर्स tan x जो है x तब होता है अगर x जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो इसमें माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 इंक्लूड नहीं है, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के में से किसी एक एंगल में होना चाहिए और बॉर्डर पे नहीं होना चाहिए दोनों के। तो यहाँ जो है ये क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए रेंज से बाहर है, तो इसको किसी तरीके से या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुँचाइए
या फिर जो है इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, तो उससे तभी ये जो है हमारा tan इनवर्स से tan जो है वो कैंसिल हो पाएगा। तो इधर जो है हमने इसको जो है थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे दे रखा है हमारे को, तो इसको हम पाई प्लस में π/6 लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारे पास जैसे ये हमारे को फंक्शन दिया है, तो इसको हम लिख देंगे tan 7 π/6 को tan पाई प्लस में π/6। तो इस तरह से लिखने से क्या हो जाएगा कि क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव हो जाएगा, और tan पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा होता है, यानी कि ये π/6 के इक्वल हो जाएगा, जो कि 30 डिग्री होता है। तो 30 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब ये जो थर्ड क्वाड्रेंट की जो एंगल था वो रिड्यूस होके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया और हमारी रेंज में आ जाता है। तो इस तरह से जो है हम इसको बदल सकते हैं। तो यहाँ पे tan इनवर्स जो ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे जो हमारा tan है इस 7 π/6 को हम लिख देते हैं पाई प्लस में π/6। अगर 6 को एलसीएम लेते हैं तो 6 पाई प्लस 6 पाई जो है वो मिलके 7 π/6 ही होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल था, तो जैसा अभी हमने बताया कि tan पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल होता है। तो इसको जो है हम इस तरह से tan, यहाँ थीटा क्योंकि π/6 है तो tan π/6 लिख सकते हैं। अब ये π/6 जो है हमारी इसके रेंज के अंदर है, माइनस के π/2 और π/2 के बीच का है। और यहाँ पर जैसे हमने बताया था कि ये π/6 इसीलिए हुआ क्योंकि tan पाई प्लस थीटा जो है वो tan थीटा के इक्वल है। तो अब हम इसमें जो है ये रूल अप्लाई कर सकते हैं कि tan इनवर्स tan को कैंसिल कर देगा और x के इक्वल हो जाएगा, यानी कि x जो π/6 है। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, काफ़ी डिटेल में इसको हमने बता दिया। अब थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ जो है साइन इनवर्स और tan इनवर्स में एक रिलेशन होता है, उसको यूज़ करके हम इसको करेंगे। तो पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लिख लेते हैं, और जो है यहाँ पर साइन इनवर्स A/B जो है तो वो जो है होता है tan इनवर्स A/B² माइनस A²। यहाँ पर जो है हमारा A जो है 3 है और B जो है वो 5 है। तो 2 यहाँ लिख के यहाँ पे लिख देंगे साइन इनवर्स की जगह tan इनवर्स, और A जो है 3 है ही हमारा, और B जो 5 था तो B का स्क्वायर और A का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 tan इनवर्स, और 3 हमारा एज इट इज़ आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाता है। तो इस तरह से ये 2 इंटू में tan इनवर्स 3/4 हो गया। लेकिन हमारे को जो है राइट हैंड साइड में है tan इनवर्स 24/7। तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसको tan इनवर्स में चेंज करना है, ना कि उसके डबल के रूप में। तो ये tan इनवर्स 2x/1 माइनस x² होता है। तो यहाँ पे हमारा x जो है वो 3/4 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स, और 2x है तो 2 इंटू में 3/4, और नीचे 1 माइनस में 3/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ tan इनवर्स, और यहाँ 2 से 4 जो है काटेंगे तो 2 टाइम्स चला गया तो 3/2 हो गया, और नीचे 1 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 9/16 हो गए। अब जो है 3/2 को तो एज इट इज़ लिख देते हैं, और 16 को नीचे एलसीएम लेते हैं तो 16 माइनस 9 जो है वो हमारे पास आएगा, जो कि 7 के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से tan इनवर्स 3/2 हमारा इधर आया, और जो 16/7 है वो जो है चेंज हो, मतलब 7/16 था वो 16/7 हो गया। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, 8 आ गया, तो 3 8 जा 24 और अपॉन में 7 हो गया। तो tan इनवर्स 24/7 हमारा राइट हैंड साइड आ गया, और यही हमारे को शो भी करना था, प्रूव करना था। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आया हुआ है। प्रूव करना है साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36।
तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जो है हम लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ लिखेंगे और जो है आप देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है हमारी साइन इनवर्स 8/17 प्लस में साइन इनवर्स 3/5। अब हम जो है इसमें क्योंकि राइट हैंड साइड में टेन इनवर्स है तो इसको ऑब्वियसली टेन इनवर्स में चेंज करना चाहेंगे, तो वही वाला फार्मूला लगाते हैं कि साइन इनवर्स ए ओवर बी जो है वो टेन इनवर्स ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल होता है। तो वो हमारे को यहाँ पे फार्मूला यूज़ करके इसको टेन इनवर्स में चेंज कर देना है साइन इनवर्स को। तो साइन इनवर्स ए ओवर बी जो हुआ वो टेन इनवर्स ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के इक्वल हुआ। तो यहाँ ए हमारा फर्स्ट वाले में 8 है और बी जो है 17 है और सेकंड वाले में ए जो है वो 3 है और बी जो है वो 5 है। तो पहले वाला हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 17 माइनस 8 स्क्वायर और दूसरे वाला हो गया टेन इनवर्स, इसमें ए 3 था तो 3 ऊपर आ जाएगा नीचे, बी जो है 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस में ए का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास दोनों आ गए। अब हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 17 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है 25, तो ए माइनस ए बी और ए प्लस बी वाले फार्मूले से आएगा 25 प्लस से और सब्ट्रैक्ट करने से 9, तो 25 5 का और ए जो है 9 जो है 3 का, तो 5 इंटू 3 15 आ जाता है। वैसे भी 17, 8 और 15 की ट्रिपलेट पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है तो यहाँ पर जो है 15 आ गया। तो आपको खाली याद कराने के लिए बता रहे हैं। तो ये हो गया 3, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 में से 9 गए 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। अब ये जो है टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी के फार्मूले के वाला क्वेश्चन उस फॉर्मेट में पहुंच गया है। तो और हम जानते हैं कि टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी जो है वो होता है टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस ए इंटू बी। तो यहाँ पे a जो है वो 8/15 है और b जो है वो 3/4 है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 8/15 प्लस में 3/4 और माइनस में 8/15 इंटू 3/4। तो यहाँ जो है हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से इसको काटा 5 हो गया और 4 से इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर जो है हम एलसीएम लेके करेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स 15 और 4 का जो एलसीएम है वो 60 हो गया और 8 को 4 से करेंगे 32 और जो है 15 को 3 से करेंगे तो 45 आ जाता है। और नीचे जो है ये हो गया 1 और यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। तो हमारे पास आ गया टेन इनवर्स और ये 32 और प्लस में 45 जो है वो 77 हो गए। तो 77/60 हो गए और जो है 1 माइनस में 2/5 जो है ये 3/5 के इक्वल हो जाएगा। तो अब जो है हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो गया टेन इनवर्स 77/60 और ये 3/5 जो है 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गए। 5 से इसको 60 को काटेंगे 12 आ जाएगा और तो 12 3 जा 36, तो टेन इनवर्स 77/36 हो जाएगा जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है और यही हमारे को प्रूव भी करना था। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब 5th क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव करना है कि कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में कॉस इनवर्स 12/13 जो है वो कॉस इनवर्स 33/65 के इक्वल है। तो यहाँ जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड जो है उसको हम लिख देते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो दिया हुआ है हमारे पास उसको एक बार लिख दिया और फिर हमारे को इसके अंदर जो है कॉस इनवर्स 3/65 में राइट हैंड साइड में इसको चेंज करना है। तो यहाँ क्या तरीका इस्तेमाल किया जाए, कॉस इनवर्स ए प्लस कॉस इनवर्स बी के फार्मूला यहाँ पे कोई नहीं है तो इसको हम जो है टेन इनवर्स में बदल देते हैं और फिर बाद में फिर से कॉस इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो कॉस इनवर्स ए अपॉन में बी जो है वो होगा टेन इनवर्स और यहाँ पर जो है इसका
कॉस इन्वर्स के वाले फार्मूले में जो है हमारे पास आ जाएगा ऊपर बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर और नीचे जो है वो ए आ जाता है। तो ये साइन वाले में जबकि ए ऊपर होता है और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट नीचे होता है। तो ये छोटा सा फ़र्क है। और यहाँ टेन इनवर्स करके लिखा जो है हमारा बी जो 5 था और ए 4 था, तो 5 स्क्वायर माइनस में 4 स्क्वायर और नीचे ए जो है 4 है वो लिख दिया। और दूसरे वाले में ए हमारा जो है वो 12 है और बी जो है 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर और नीचे 12 आ जाएगा। तो अब जो है 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 माइनस 16 जो है 9 हो गया और 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाता है और नीचे 4 है ही। 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का सब जो है सब्ट्रैक्ट करें 25 स्क्वायर रूट लेंगे 5 आ जाएगा, तो 5 और में 12। तो ये टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी की फॉर्म में है और इसी में हम बदलना चाह रहे थे, तो ये उसका फार्मूला लगाएंगे टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी का, जो कि है हमारा टेन इनवर्स ए प्लस बी। यहाँ पे ए प्लस बी आएगा और अपॉन में आएगा हमारा 1 माइनस में ए इंटू बी। तो इसको जो है हम करते हैं, तो यहाँ पे ए जो है हमारा 3 अपॉन में 4 है और बी जो है हमारा 5 अपॉन में 12 है, तो इनको लिख देंगे। और नीचे आ गया 1 माइनस में 3 अपॉन में 4 इंटू में 5 अपॉन में 12। तो इधर 3 से 12 को काटते हैं तो हमारे पास 4 आ जाता है। और नीचे जो है इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाले में हमारे को एलसीएम ही लेना पड़ेगा। 4 और 12 का एलसीएम 12 होगा, तो यहाँ 12 लिखेंगे। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3 से की मल्टीप्लाई किया 9, 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 1 को 5 से किया 5 आ गया। और नीचे जो है ये हम सिंप्लीफाई करने के बजाय अगर डायरेक्ट भी कर देते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 15 अपॉन में 48 हो जाएगा। तो जो है अगर आप चाहते तो 3 से 12 को काट के जो है 1 अपॉन में 4 कर देते तो 5 अपॉन में 16 हो जाता। अभी भी आप अब इसको यहाँ पे कर सकते हैं कि 15 अपॉन में 48 को 3 अपॉन में जो है 16 करके आप कर सकते। तो यहाँ पर 9 + 5 जो है वो 14 हो जाएगा, अपॉन में 12 है और नीचे 48 एलसीएम लेंगे तो 48 माइनस 15 जो है वो 33 हो जाएंगे। तो इस तरह से ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया टेन इनवर्स और यहाँ पे 14 अपॉन में 12 और ये हो जाएगा 48 अपॉन में 33 और 12 4 जा 48 हो गए। तो ये जो हो गया टेन इनवर्स 14 × 4 अपॉन में 33 जो कि हो जाएगा टेन इनवर्स 56 अपॉन में 33। तो अब जो है हमारे को, क्योंकि राइट हैंड साइड हमारी कॉस इनवर्स में है, तो हमारे को टेन इनवर्स को कॉस इनवर्स में चेंज करना है। तो उसके लिए जो है हमारे को जो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वो जो है इस प्रकार है कि जो कॉस इनवर्स है वो टेन इनवर्स अगर ए अपॉन में बी को कन्वर्ट किया जाए तो इस प्रकार आएगा। तो टेन इनवर्स ए अपॉन में बी होता है कॉस इनवर्स बी अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो है हमारे पास है, तो हमारे पास यहाँ ए जो है वो हमारा 56 है और बी जो है वो 33 है। तो हमारे को जो है इसमें बी जो है 33 वो ऊपर रखना है और नीचे जो है दोनों के स्क्वायरों का सम लिख देना है, यानी कि 56 का स्क्वायर प्लस में 33 का स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 33 तो एज इट इज़ आएगा और नीचे 56 का स्क्वायर प्लस में 33 का स्क्वायर लेके अगर हम उनको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 4225, तो जो कि 65 का स्क्वायर है। तो ये जो है यहाँ पे आ जाए कॉस इनवर्स 33 अपॉन में 65 जो कि हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमारे को प्रूव भी करना था। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रूव दैट कॉस इनवर्स 12 अपॉन में 13 प्लस में साइन इनवर्स 3 अपॉन में 5 इक्वल टू कॉस इनवर्स 56 अपॉन में 65 है। तो यहाँ पर जो है कॉस इनवर्स को और साइन इनवर्स दोनों अलग अलग हैं, इनको ऐड करना है और फिर साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65 में बदलना है।
तो ये क्वेश्चन के में जो है लेफ्ट हैंड साइड को हमने एक बार लिखा और फिर हम कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स जो दे रखा है इनको क्या करेंगे, एक टेन इनवर्स में चेंज कर लेंगे, क्योंकि फिर हमारे को टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी कॉस इनवर्स ए प्लस में साइन इनवर्स बी का कोई फार्मूला हमारे को जो है नहीं है, तो हम टेन इनवर्स में इसको कन्वर्ट करना बेहतर समझते हैं। तो ये हो गया कॉस इनवर्स जो ए अपॉन में बी जो होता है वो होगा टेन इनवर्स में हमारे पास यहाँ है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में जो है यहाँ पे होगा ए, और साइन इनवर्स ए अपॉन में बी का जो फार्मूला है वो जो है दूसरा फार्मूला है, उसमें होगा साइन इनवर्स ए जो है अपॉन में बी इक्वल टू टेन इनवर्स, इसमें भी आता है तो वो होता है टेन इनवर्स, और यहाँ पे ए अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो जस्ट आप ऐसे समझिए कि जो कॉस इनवर्स और साइन इनवर्स में एकदम से रेसिप्रोकल वाला हिसाब है। तो यहाँ पर ये कॉस इनवर्स में ए जो है वो 12 है और बी जो है वो 13 है, तो 13 का स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर और नीचे जो है वो 12 का स्क्वायर आएगा, 12 भी आएगा क्योंकि ए आना ए है 12। और साइन इनवर्स वाले में जो है सेकंड वाला फार्मूला लगेगा, टेन इनवर्स हो गया, ए यहाँ पे 3 है, बी जो है 5 है, तो 3 लिख के और नीचे जो है हम यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस में 3 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, दोनों का डिफरेंस जो है 25 जो है वो 5 उसका स्क्वायर रूट जो है 5 हो जाएगा। तो ये अगले स्टेप में टेन इनवर्स जो है 5 अपॉन में 12 हो जाएगा, और यहाँ पे टेन इनवर्स 3 है ऊपर, नीचे 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, तो 25 माइनस 9 16 हो गया, और 16 का स्क्वायर रूट जो है 4 होता है, तो ये टेन इनवर्स 3 अपॉन में 4 हो जाएगा। तो ये पहले वाला हो गया हमारा, जैसे स्क्वायर रूट 25 आया, नीचे 12 है, और ये जो है टेन इनवर्स है और यहाँ पे 3 है और स्क्वायर रूट में हमारे पास 16 आएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आप इस स्टेप को छोड़ के डायरेक्ट भी किया सकते थे वैल्यूज़ को, सिर्फ समझाने के उद्देश्य से इसे एक स्टेप और बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गया टेन इनवर्स 5 अपॉन में 12 और ये हो गया टेन इनवर्स में 3 अपॉन में 4। तो अब ये जो है टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी के पैटर्न में आ चुका है, तो इसे जो है हम 10 में चेंज कर सकते हैं। तो टेन इनवर्स ए प्लस बी हो जाएगा, ए यहाँ पे 5 अपॉन में 12 है और बी जो है वो 3 अपॉन में 4 है। तो ये इस तरह से ए प्लस बी लिख दिया। यहाँ 1 माइनस में ए इंटू बी आएगा, यानी कि 1 माइनस में 5 अपॉन में 12 इंटू में 3 अपॉन में 4 हो गया। तो फार्मूला जो हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे टेन इनवर्स ए प्लस में टेन इनवर्स बी वाला है, और जो है यहाँ प्लस में जो है, और ये हो जाएगा टेन इनवर्स ए प्लस बी, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 माइनस में ए इंटू बी। तो ये हमारा फार्मूला यूज़ हुआ। अब हमारे को जो है इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे देखिए 3 से इसको काटते हैं, 4 बार चला जाएगा, तो 5 अपॉन में 16 बच गया। तो ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम एलसीएम लेंगे, 12 और 4 का एलसीएम 12 भी आएगा, तो 12 हो गया। तो यहाँ आ गया 5 और ये हो गया 3 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो गया। तो ये 9 5 प्लस 9 जो है हमारे पास आएंगे, और अपॉन में 12, और यहाँ पे ये है 1 माइनस में 5 जो है टेन इनवर्स जो है ये हो गया आपका 14 अपॉन में 12, और यहाँ हो गया इधर 16 एलसीएम लिया तो 16 माइनस 5 जो है 11 हो गया, तो 11 अपॉन में 16 हो गया। तो ये हो गया टेन इनवर्स 14 अपॉन में 12 इंटू में 16 अपॉन में 11। तो इस तरह से आया। अब ये 4 से कैंसिल हो सकता है, तो 4 टाइम्स गया, ये 3 टाइम्स गया, तो 14 इंटू 4 जो है वो 56 हो गया, और नीचे जो है वो 33 आ जाएगा। अब इस तरह से करने के बाद जो है अब हम इसको साइन इनवर्स 56 अपॉन में 65 में चेंज करना चाहते हैं, तो उसी के अनुकूल जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है हमारे को वो फार्मूला यूज़ करना है कि ये साइन में बदल जाए, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 56 आएगा, और नीचे जो है हमारे पास जो है 56 प्लस में
33 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन इनवर्स और ये 56 तो एज इट इज़ आ गया, और 56 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो 4225 आता है, जो कि 65, जिसका स्क्वायर रूट जो है 65 है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 56/65, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। तो ये जो है राइट हैंड साइड हमारे पास आ गया, साइन इनवर्स 56/65, यही हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि प्रूव दैट tan इनवर्स 63/16 इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। तो यहाँ जो है आप देख रहे होंगे कि जो है हमारे पास जो राइट हैंड साइड है वो है साइन इनवर्स 5/13 प्लस में कॉस इनवर्स 3/5। तो इसको हम ले लेते हैं, क्योंकि जो है इससे जो है tan इनवर्स को हम चेंज कर देंगे, साइन इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल देंगे और cos इनवर्स को भी tan इनवर्स में चेंज कर देंगे। तो इसी क्वेश्चन को मतलब इसमें tan इनवर्स a प्लस बी का बाद में फार्मूला यूज़ करके उसे एक सिंगल tan इनवर्स में ले आएंगे। तो यहाँ जो है हमारे पास साइन इनवर्स a/b का फार्मूला लगाना है, जो कि हमारे पास tan इनवर्स में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a/b² माइनस a² का स्क्वायर रूट। तो इसको लिख देंगे tan इनवर्स a/स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस a²। और cos इनवर्स को चेंज करने का जो है tan इनवर्स में वो ये है cos इनवर्स a/b जो है वो है इक्वल टू करके यहाँ पे स्क्वायर रूट जो है tan इनवर्स लगा के ना स्क्वायर रूट लिखेंगे b² माइनस a² का, और नीचे लिखेंगे हमारे को a। तो इसका इस तरह से ये दो फार्मूले जो हैं यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो जो है साइन इनवर्स वाले में a 5 है और b जो है 13 है, और 5 और 13 का ट्रिपलेट पाइथागोरिक ट्रिपलेट 12 में आता है। तो जब डिफरेंस होगा तो वहाँ 12 भी आएगा। तो ये हो गया, a की जगह 5 लिखा और b जो है 13 का स्क्वायर और a की जगह 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169 और 5 का स्क्वायर 25, जो कि 144 के डिफरेंस हो गया, जो कि 12 का स्क्वायर है। आप डायरेक्ट पाइथागोरिक ट्रिपलेट से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर a जो है वो 3 है, b जो है 5 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस में 3 स्क्वायर का स्क्वायर स्क्वायर रूट के नीचे आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में 3 आ जाएगा a की जगह पे। अब हम जो है इसको लिखेंगे, ये tan इनवर्स हो गया, अब 5 है और जैसा कि हमने बताया यहाँ पे नीचे आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि 5, 12 और 13 की पाइथागोरिक ट्रिपलेट भी है। और यहाँ पे tan इनवर्स जो है ये जो है 5 और 3 और 4 की ट्रिपलेट है, तो ये 4 आएगा और इधर 3 हो गया। तो जो है इस तरह से हमने देखा। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। a यहाँ पे 5/12 है और b जो है वो 4/3 है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस b 1 माइनस में a इंटू बी, यानी कि 5/12 इंटू में 4/3। तो इसको जो है यहाँ पे फार्मूला जो हमने यूज़ किया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, tan इनवर्स a प्लस में tan इनवर्स b, और ये हो जाएगा इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b और यहाँ 1 माइनस में a इंटू बी। तो ये जो है देखते हैं, तो ऊपर जो है हमारे पास यहाँ तो tan इनवर्स लिखेंगे, इधर 12 और 3 का एलसीएम 12 आता है, तो 12 हो गया, और 12 को 12 से डिवाइड किया और फिर 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 3 को 12 से डिवाइड किया 4, 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया 16 हो गया। और नीचे जो है ये 1 माइनस लगा के और इधर 4 से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 तो 5/9 है, तो 5/9 जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 माइनस 5/9 आएगा, जो कि 4/9 के इक्वल हो जाता है। तो ये जो है 4/9 हो गया। अब जो है इसको एक बार और सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये tan इनवर्स में 21/12 और नीचे जो था 4/9 और 9/4 हो गया, मल्टीप्लाई हो गए। यहाँ पे 3 से कट जाएंगे 9 और 12, तो ये इस तरह से आ गया। तो ये हो गया 21 इंटू में 3 जो है 63 हो गया,
और 4 × 4 जो है 16 हो गया, और यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, यही हमें प्रूव करना है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो दबा दें।